अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं जी सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। देख होंगे कि आपने यहाँ पर किस तरह कुत्ते बिखरे पड़े हैं और मैं जा रही हूँ लिडल। तो चीज़ें लेनी थी तो मैं लिडल में आ गई हूँ, देखती हूँ क्या क्या लेना है जी। तो यहाँ पर मैं आई थी लिडल में, लिडल से कुछ चीज़ें लेनी थी मैंने, तो ब्रेड वगैरह लेनी थी और कुछ चीज़ें लेनी थी। वो यहाँ पर मैं देख रही थी कि क्या क्या लेना है। और आप लोग ऐसे करें, सबसे पहले जल्दी से जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, जल्दी से प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को शेयर किया करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लिया करें, ताकि जब भी मेरी वीडियो आए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। और कोशिश किया करें कि शेयर भी कर दिया करें मेरी वीडियो को। तो यहाँ पर देखें, लिडल में मैं आई हुई थी। फ़लस्तीन की वजह से मैं कहती हूँ कि शायद इस तरह लगता है कि सारी जगह ही वीरान और सुनसान हो गई हैं। देख लें, मार्केट में भी कोई ख़ास इतने आपको लोग नज़र नहीं आ रहे होंगे। ऐसे फ़ील होता है, यकीन करें इतने दिनों से मेरे सर में दर्द थी तो दिल भी नहीं कर रहा था, वीडियो बनाने को भी दिल नहीं करता, लेकिन ये है कि थोड़ी बहुत चले बना लेते हैं कि बनानी होती है, रेगुलर आपने लगानी होती है तो इसलिए बना लेते हैं। तो फ़लस्तीन की वीडियोस देख देख के यकीन करें मैं 2-3 दिनों से बिल्कुल देखनी छोड़ दी थी, क्योंकि इतनी सर में दर्द थी मेरे कि इतनी मतलब टेंशन और डिप्रेशन हो रही थी उनको देख के कि उनकी जिस तरह वो खा रहे थे उनको एलिया लीडर से हवा चल रही है। यहाँ की सोच है, बहुत ज़्यादा हवा जा रही है। देखिए दरख्त के सामने आपको मिलते नज़र आ रहे होंगे। धूप निकले लेकिन बहुत ज़्यादा जो है ना हवा भी चल रही है। जी तो यहाँ पर था, शाम का वक़्त था ये, तो मैं नए नए एक्सपीरियंस और नए नए तजर्बे करती रहती हूँ। तो ये वाली जो मैं बनाने लगी थी, ये मैं बनाने लगी थी पिज़्ज़ा बास्केट। और छोटे बच्चे इस चीज़ से बहुत अट्रैक्टिव होते हैं अगर बच्चों को इस तरह कोई भी चीज़ बना के दिया जाए। तो ये जो मैंने पहले बनाए थे, आप लोगों से रेसिपी शेयर की थी चिकन जैसे मैंने ये तैयार किया था, जो मैंने 2 दिन पहले वीडियो लगाई थी उसमें वही वाला ये चिकन का जो अभी भी मसाला पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा कि मैं इसके साथ ही ये नई रेसिपी बनाती हूँ। तो ये थे पिज़्ज़ा बास्केट। ये छोटे छोटे बास्केट सी बन जाती हैं ब्रेड के, और इंस्टेंट बन जाती हैं, कोई देर भी नहीं लगती और इतनी जल्दी तैयार हो जाता है, इतने मज़े के बन जाते हैं। मैंने ऊपर स्लाइसेस रखे थे क्योंकि मेरे पास दूसरी जो थी चीज़ ख़त्म हुई थी, तो मैंने ये स्लाइसेस ही रख के तो इस तरह बना लिए थे और आपने देखा कि कितने नाइस हो गए थे जी। तो यहाँ पर हो गई थी नेक्स्ट मॉर्निंग। तो ये 2 दिन का व्लॉग है, फिर मिक्स करके मैंने बनाया है। और यहाँ पर मैं कर रही थी अपने लिए नाश्ता तैयार कर रही थी, तो क्योंकि नमाज़ और कुरान पाक पढ़ ली थी और उसके बाद जाना था ड्रॉप करने के लिए ज़ीशान को। तो मैंने ज़ीशान को नाश्ता दे दिया था, फिर मैं अपना नाश्ता बना रही थी। मैंने कहा मैं अपना भी नाश्ता बनाती हूँ और फिर जल्दी से निकलना है। और वेदर इतना ख़राब है, इतना, एक तो ये फ़लस्तीन की वजह से इतनी डिप्रेशन हो रही है और उधर से वेदर यहाँ का इतना ख़राब है कि यकीन करें हर वक्त बारिश, हर वक्त बारिश, बस छोटे छोटे दिन और शाम सुबह होती है और फिर शाम हो जाती है। तो अजीब सा ही वेदर है यहाँ पे यूके का। जो यहाँ पे यूके में रहने वाले लोग हैं ना, मैं आई थिंक वो रिलेट कर रहे होंगे मेरी बात से कि मैं क्या कह रही हूँ, कि इतनी डिप्रेशन होती है ना, यकीन करें कि इस मौसम में बंदा कहीं भी बाहर नहीं जा सकता। और घर में भी आप कितना फ़ोन यूज़ करें, कितना टीवी देखें, कितना कुछ भी करें, तो बाहर मौसम अच्छा हो तो इंसान बाहर निकल जाता है, कहीं घूमने निकल जाता है, कहीं पार्क में निकल जाता है, वॉक करने में चली जाती थी। तो ये यहाँ पर मैं स्पागेटी बना रही थी क्योंकि आज मैंने किसी के घर पे जाना था, उन्होंने 11वीं शरीफ का ख़त्म करवाना था, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया हुआ था कि आपने आना है, तो वहाँ पे जाना था। तो मैंने कहा जाने से पहले मैं इनके लिए कुछ बना जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे अगर आप जाते हैं तो काफ़ी लेट हो जाता है, क्योंकि उधर से फिर मैंने ज़ीशान को पिक करने के लिए चले जाना था। तो मैंने सोचा कि मैंने 11 बजे घर से निकलना है, 10:30-11 बजे, तो मैं कुछ ना कुछ इनके लिए बना जाती हूँ जी। तो आज देख लें यूके में क्या तूफ़ान आया हुआ है। मैं ज़ीशान को लेने आई हुई हूँ, गई हुई थी कहीं, मैं 11वीं शरीफ का ख़त्म था, उधर गई हुई थी मैं, तो उधर से मैं सीधी इधर आ गई हूँ लेने के लिए। और यहाँ पे देखें क्या तूफ़ान मचा पड़ा है, इतने बादल आसमान भी छाए हुए हैं और ये ज़ीशान का इंतज़ार कर रही हूँ यहाँ पे। तो बहुत ही गंदा वेदर है जी। तो यहाँ पर मैं आज आप लोगों से रेसिपी शेयर करने लगी हूँ चपली कबाब की, पेशावरी चपली कबाब की, जो कि मैं हमेशा इसी तरह ही बनाती हूँ, जो मैं आप लोगों से रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। और मैंने कोशिश की है कि मैं जो छोटे छोटे काम थे ना वो मैं पहले कर लूँ, ताकि उसमें सारा टाइम वेस्ट ना हो जाए कि मैं प्याज कैसे काट रही हूँ,
टमाटर कैसे काट रही हूँ, वो सारी चीज़ें जो है ना मैंने पहले से रेडी करके रख ली हैं ताकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो ना बन जाए। क्योंकि बाकी व्लॉग भी मैंने साथ में लगाया और फिर मैंने कहा कि एक अच्छी सी रेसिपी भी आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। घर में वैसे बनाने लगी थी, फिर मैंने सोचा कि मैं अच्छी सी रेसिपी अच्छे तरीके से बना के आप लोगों से भी ना अपनी रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ये देख लें, प्याज जो है ये मैंने कितने बारीक चॉप किए हैं, इनको मैंने काटा नहीं है क्योंकि काटने से भी वो ज़्यादा मोटे मोटे होते हैं और वो भी आ रहे होते हैं कबाब के अंदर। तो मैंने इनको चॉपर में डाल के चॉप कर लिया और उसके बाद मैंने इनका पानी सारा निचोड़ लिया अच्छी तरह से। निचोड़ने के बाद बिल्कुल बारीक बारीक आपको नज़र आ रहे होंगे, और पानी सारा निचोड़ के फिर इसके अंदर डालें, क्योंकि अगर आप इस तरह ही डालते हैं फिर पानी ज़्यादा आता रहता है और जब हम बनाते हैं तो उसमें भी वो सारा प्याज वगैरह और सारी चीज़ें निकल रही होती हैं। इसी तरह ये देख लें, सब्ज़ मिर्चें भी मैंने बारीक बारीक छोटी छोटी काट ली हैं बिल्कुल उसी तरह। तो सारी चीज़ें मैंने पहले से रेडी कर ली थी ताकि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए। तो मिर्चें भी काट ली हैं और अब साथ ही मैंने जो टमाटर हैं वो भी मैंने काट के रखे हुए हैं, वो भी मैंने छोटे छोटे बारीक बारीक काट लिए थे। तो ताकि सारी चीज़ें एक ही दफ़ा मैं आपको डाल के दिखा दूं कि मैंने क्या क्या डाला है इसके अंदर। ये देखें, टमाटर भी मैंने छोटे छोटे काटे हैं और ये भी मैं इसके अंदर ही डाल लूँगी जी। तो टमाटर भी ऐड कर लिए हैं। अब हम आ जाते हैं स्पाइसेस की तरफ। तो ये जो है चपली कबाब का मसाला मेरे पास पड़ा हुआ है, स्पेशल जो चपली कबाब का मसाला होता है। सबसे पहले मैं इसके अंदर ये ऐड करूँगी जो कि मैंने रखा हुआ था अपने पास, और बाकी मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने सारे स्पाइसेस वगैरह भी पहले ग्राइंड करके रख लिए थे। ये जो है ये धनिया पाउडर है, ये अंदर जिंजर और गार्लिक का मैंने पाउडर ही डाला है, ये चिली फ्लेक्स हैं, और ये वाला जो है गरम मसाला है। गरम मसाला भी मैंने पहले ही सारी चीज़ें मैंने ग्राइंड करके रख ली थी ताकि दरमियान में फिर टाइम वेस्ट ना हो। वो धनिया था साइड पे, और ये जो है ना गरम मसाला है। गरम मसाले में आपको पता कौन कौन सी सारी चीज़ें जाती हैं, वो सारा कुछ मैंने पहले से करके रख लिया था ताकि जल्दी से सारे स्पाइसेस इसके अंदर डालें और मज़े के हम लोग ना चपली कबाब बनाएं। तो यकीन करें इतने मज़े के थे। वॉइस ओवर तो मैं बाद में कर रही हूँ। बहुत ही सॉफ्ट भी, अंदर से सॉफ्ट थे और ऊपर से आपको ऐसे लगेंगे जैसे हार्ड है, लेकिन अंदर से इतने सॉफ्ट, ऊपर से भी सॉफ्ट ही लग रहे थे और बहुत ही मज़े के थे। ये यहाँ पर अब मैं सॉल्ट डाल रही हूँ। सॉल्ट आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें, जो कुछ लोग कम खाते हैं कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं। जितना आपका टेस्ट है आप उतना डाल लें नमक उसके अंदर। और इसके अंदर मैं एक अंडा भी ऐड करूँगी, 1 या 2 अंडे, क्योंकि 1 kg तकरीबन जो है ना कीमा है ये। तो ये है लैम का कीमा है। तो ये मैं एक इसके अंदर डालने लगी हूँ। एग अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मैं दूसरा भी यूज़ करूँगी। अगर ये ज़्यादा ड्राई हुआ तो फिर मैं डालूँगी, अगर ड्राई ना हुआ तो फिर कोई ज़रूरत नहीं इसमें डालने के लिए। और यहाँ पर इसकी चपली कबाब की बाइंडिंग के लिए मैं बेसन या कुछ और नहीं यूज़ करूँगी। इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ मैदा। मैदे से इतनी अच्छी बाइंडिंग होती है कि आप देखेंगे जब मैंने बनाए थे असल चपली कबाब जो होते हैं उसके अंदर वो यही ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो जब मैंने बनाए थे उस वक्त आप देखना कि बिल्कुल भी उसके अंदर से मतलब कोई भी चीज़ जो थी ना बाहर निकल के बिखर नहीं रही थी। अक्सर ये होता है कि हम लोग बना रहे होते हैं तो मैं देखती हूँ कई दफ़ा कि सारे जो होते हैं ना कबाब की चीज़ें जो होती हैं वो सारी ऑयल के अंदर बिखरी हुई होती हैं और पता चल रहा होता है कि सारी चीज़ें निकल निकल के बिखर रही हैं जी। तो यहाँ पर हम अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। वीडियो या मैंने तेज़ कर दिया क्योंकि इस तरह बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी। तो जितना इसको अच्छा हम मिक्स करेंगे उतने अच्छे हमारे जो है ना चपली कबाब बनेंगे। और कबाब का जो साइज़ होता है ना वो आपकी मर्ज़ी होती है, आप छोटा रखें बड़ा रखें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि जिस साइज़ का आपने रखना है। और इसमें ये जो होता है ना अनार दाना, ये अनार दाना भी डाला जाता है, लेकिन ये होता है कि अगर ज़्यादा मोटा अनार दाना हो तो वो ऐसे मुंह में आता है खाते हुए जैसे मतलब कोई चीज़ आपको फ़ील हो रही होती है, तो वो मज़ा भी ख़राब हो जाता है इस तरह चपली कबाब का। अगर आपके पास पाउडर हो तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, और वो अगर आपके पास हो तो आप डाल लें। तो मैंने तो नहीं डाला क्योंकि मेरे पास पाउडर नहीं था, मेरे पास ये साबुत ही था। तो या तो इसको इतना मतलब बारीक पीस लिया जाए जो कि पता ना चले कि मतलब अंदर डाला हुआ है या नहीं डाला हुआ, या आपको खाते हुए फ़ील ना हो। तो इसलिए मैंने तो इसको स्किप कर दिया था। अगर आपके पास इसका पाउडर हो या आप इसको बिल्कुल बारीक पीस लें तो फिर आप इसको ऐड कर लें। तो यहाँ पर मैं हाथों पे लगा लूँगी पानी थोड़ा सा, और उसके बाद मैं ये कबाब बनाने शुरू करूँगी। जिस साइज़ के आपने बनाने हो, छोटे बनाने हो बड़े बनाने हो, जिस साइज़ के भी आपने बनाने हो तो आप बना लें। तो मैं देख लें थोड़े बड़े बड़े साइज़ के बनाऊंगी क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, सारे के नहीं बनाऊंगी क्योंकि 1 kg है तो किसी ने भी अभी नहीं खाने। मैं ये बना रही थी, शाम के वक्त बना रही थी। तो बच्चों के लिए तो स्पागेटी वगैरह बनी हुई थी, जैसे कि मैंने पहले पीछे वीडियो में आपको बताया कि स्पागेटी बनाई थी मैंने। तो मेरे हस्बैंड ने खाने थे तो इसलिए मैं 2-3 ही बना के आप लोगों को
ये दिखाऊंगी। 3-4 बनाए थे मैंने बड़े बड़े, और काफ़ी बड़े बड़े थे, छोटे नहीं थे मैंने, इसलिए मैंने सोचा कि बड़े बना लेती हूँ, लेकिन 3-4 ही सिर्फ बना लेती हूँ। तो बाकी मसाला मैंने रख दिया था, उसके साथ मैं आपसे फिर आगे से शेयर करूँगी कि मैं कल इसी मसाले से मैं कुछ और बनाऊँगी आप लोगों के साथ। तो ये देख लें, यहाँ पर अपनी मर्ज़ी है, आपने जिस साइज़ का रखना है। प्लेट में जल्दी बन जाता है कि अब आप प्लेट से उठाएँगे और आराम से जो है ना इसको ऑयल के अंदर उतार देंगे, और आराम से ये हाथ में आ जाता है। कोई इतना मुश्किल नहीं होता कि आपसे उठाया नहीं जाएगा या आप उसके अंदर डाल नहीं सकेंगे इजीली बिल्कुल। अगर आप बाइंडिंग अच्छी हो गई है ना, तो फिर आप आराम से इसको हैंडल कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं होता। आप जल्दी से बना के और इसको डाल सकते हैं उसके अंदर। तो यहाँ पर ऑयल आपके पास गर्म होना चाहिए सही, ये नहीं कि आप ठंडा ऑयल हो, गर्म सही गर्म ऑयल होना चाहिए कि मतलब ठंडा ठंडा ऑयल नहीं होना चाहिए। ये देखिए अब उसके ऊपर भी मैं डाल रही हूँ, और इतनी जल्दी जल्दी में बन जाते हैं और इतने मज़े के बने थे ना, यकीन करें। तो आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो बेशक आप पहले बना के रख लें कुछ कबाब और कुछ, या साथ साथ, मैं तो साथ साथ ही बना रही थी, जैसे जैसे बनते जा रहे थे मैं साथ साथ, क्योंकि इतना देर नहीं लग रही थी, जल्दी जल्दी बन रहे थे। ये देखें काफ़ी बड़े बड़े मैंने बनाए हैं, लेकिन वो जब पकने लग जाता है तो वो थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है। तो वैसे बनाए मैंने काफ़ी बड़े बड़े हैं, मैंने कहा चलें 3-4 बनाती हूँ, लेकिन बड़े बड़े बना लेती हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी मिलाद चल रहे हैं, कुछ मस्जिदों में भी हो रहे हैं, कुछ लोग घरों में भी करवा रहे हैं। तो जैसे आज 11वीं शरीफ का ख़त्म था, वहाँ पे भी जाना था। जैसे मिलाद पे जाते हैं तो वहाँ पे भी फ़लस्तीन के लिए बहुत ज़्यादा दुआ मांगी जाती है, जहाँ पे भी मिलाद होता है। और आज जैसे 11वीं शरीफ का ख़त्म था, तो वहाँ पे भी स्पेशल फ़लस्तीन के लिए दुआ मांगी गई थी, यकीन करें। तो अल्लाह ताला अपना रहम व करम फरमाए फ़लस्तीन पे, यकीन करें। देख देख के सोशल मीडिया पे ऐसी ऐसी वीडियोज़ हैं, आप यकीन करें। मैंने टैबलेट्स भी ली सर में दर्द के लिए, लेकिन मुझे वही दिमाग में वही सारी चीज़ें मेरी आंखों के सामने घूम रही थी जो मैं वीडियोज़ में देख रही थी, कि आपकी हाफ बॉडीज़ ऊपर से, कभी किसी की ऊपर वाला हिस्सा नज़र आ रहा है, दिखा रहे हैं वो किस तरह निकाल रहे हैं उसके नीचे से, छोटे छोटे बच्चों की स्पेशली। तो छोटे छोटे बच्चों की देख के तो यकीन करें दिल ही दहल जाता है बंदे का। तो ये देख ले, यहाँ पर साथ ये हो गए थे, चपली कबाब भी माशाल्लाह से तैयार हो रहे हैं। तो अभी मैं 3-4 बनाऊंगी, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि इसकी असल लुक। ये देखें माशाल्लाह से, अभी एक और डालने लगी हूँ मैं, ये लास्ट वाला आई थिंक। तो उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि इसकी असल लुक क्या है जी। तो यहाँ पर देख लें माशाल्लाह से अभी तैयार हो गए थे, इतने मज़े के, इतने सॉफ्ट, और लुक में भी देख लें कितने नाइस और कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में, और खाने में तो इतने मज़े के थे कि आपकी सोच है, बहुत ही मज़े के थे। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी आज की वीडियो, आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और फ़लस्तीन के लिए भी सब मिलकर दुआ मांगें कि अल्लाह ताला उन पर अपना रहम व करम फरमाए। तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। आई होप छोटी सी वीडियो थी, आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ये चपली कबाब की, पेशावरी चपली कबाब की रेसिपी मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल जो है शेयर की है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ जो मैं घर में बनाती हूँ, जिस तरह चपली कबाब। तो आज मैं आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। तो ये देख लें कितने नाइस और कितने मज़े के लग रहे थे। अगर आप एक दफ़ा सारे स्पाइसेस अच्छी तरह से डाल लेते हैं और मसाला तैयार कर लेते हैं ना, जितना भी मसाला हो, लेकिन उसके बाद बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, बहुत जल्द बन जाती है, और क्या टेस्ट होता है यकीन करें, इतने मज़े के। ये देखिए अंदर से कितने सॉफ्ट और कितने अच्छे लग रहे हैं, और जायके में तो इतने मज़े के थे, बहुत ही मज़े के थे। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अपना और अपनी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।